हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के सोशल स्टडीज की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 11। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हरलीन अंकल टेल्स हर दैट पीपल ऑफ मेनी रिलीजन्स लिव इन इंडिया एंड रिलीजियस फैंटेसीज अमंग पीपल has become a part of our social and political life। तो हरलीन के अंकल ने बताया कि काफी सारे धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और धार्मिक कट्टरता जो है, ठीक है, वो उनका जो है वो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। बट ड्यू टू रिलीजियस बिटरनेस इंडिया वॉज पार्टीशन इन 1947 एडी। लेकिन रिलीजियस करवाहट की वजह से जो है 1947 में जो है वो देश का बंटवारा हो गया था। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल इनइक्वालिटी हैज अराइजन ड्यू टू रिलीजियस फैंटेसिज्म। तो धार्मिक कट्टरता की वजह से जो है इसमें से कौन सी सोशल इनइक्वालिटी जो है वो अराइज किया है? तो आंसर है कम्युनलिज्म, यानी कि सांप्रदायिकता। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें हमसे पूछा गया है, कास्टिज्म इज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया। तो भारत में जो कास्टिज्म है वो काफी ज्यादा पुराने टाइम से प्रैक्टिस किया जा रहा है। देयर आर मोर देन 3000 कास्ट इन इंडिया। इंडिया में 3000 से ज्यादा कास्ट है। सम कास्ट आर नॉट कंसिडर्ड इवन गुड टुडे। तो कुछ कास्ट ऐसे हैं जिनको आज भी अच्छा नहीं समझा जाता। Analyze the following statement and explain what effect of casteism can be seen in our society even today। तो कौन सा जो इफेक्ट है कास्टिज्म का वो आज भी हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है? पॉलिटिकल पार्टीज आर बीइंग फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कास्ट के बेसिस पर बनाए जाते हैं। वोट्स जो है वो कास्ट के नाम पर मांगे जाते हैं इलेक्शन के टाइम में, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट बेस्ड प्रेशर ग्रुप। तो कास्ट बेस्ड जो है प्रेशर ग्रुप जो है वो बनाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सारे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक कास्टिज्म अनटचेबिलिटी इज एन ओल्ड इनह्यूमेन प्रैक्टिस। तो जो कास्टिज्म की तरह ही जो मतलब कि अनटचेबिलिटी है वो अमानवीय प्रथा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रैक्टिस टचिंग मेनी कास्ट इज आल्सो कंसीडर्ड अ सिन बाय सम पीपल। तो इस प्रैक्टिस के द्वारा कुछ लोगों द्वारा जो है अगर मतलब कि कुछ कास्ट के लोग जो है वो अगर उनको छू ले तो वो भी अभिशाप समझा जाता है। अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 17 इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू एंड दिस इनह्यूमेन प्रैक्टिस। तो आर्टिकल 17 जो है वो इससे हमें सुरक्षा प्रदान करता है। एक्सप्लेन व्हेन वाज द अनटचेबिलिटी एक्ट पास। तो अनटचेबिलिटी एक्ट जो है, ठीक है, उसको कब पास किया गया था? तो आंसर है 1955 में, ठीक है, 1955 विच। अगला क्वेश्चन है कि मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। इंडिया में काफी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। 22 लैंग्वेजेस जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन्ड है। स्टेट्स हैव आल्सो बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। स्टेट्स का भी फॉर्मेशन जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पर हुआ है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिजल्ट ऑफ लिंग्विज्म। इसमें से कौन सा जो है वो लिंग्विज्म का रिजल्ट जो है वो रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज आर बीइंग फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बनाई जाती है। जो लैंग्वेज के बेसिस पर वोटिंग को भी बेसिकली अफेक्ट करता है। द फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस इज अराइजिंग अमंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेसिस पर भेदभाव जो है वो भी किया जाता है, हिंसा भी की जाती है। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, सारे ही जो स्टेटमेंट सही है, यानी कि उपरोक्त सारे। क्वेश्चन नंबर 5 है, according to which article of the constitution of India are seats reserved for scheduled caste and the Lok Sabha and state legislative assemblies in proportion to their population। तो शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन से आर्टिकल के तहत सीट जो है वो रिजर्व्ड होती है? तो आर्टिकल 330 एंड 332, ठीक है, अंडर सेक्शन 330 एंड 332, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ प्रीजुडाइज। तो प्रीजुडाइज का इसमें से कौन सा एग्जांपल है? रिफ्यूजल टू हायर अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर एंड रेस। तो कास्ट, रिलीजन, कलर, रेस के बेसिस पर किसी पर्सन को नौकरी पर रखने से मना कर देना, ठीक है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर एंड रेस अकॉर्डिंग टू लॉ। तो मतलब कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है, रंग के आधार पर जो है किसी भी पर्सन के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो स्टेटमेंट ए जो है वो तो प्रिजुडाइज के फेवर में है, ठीक है, जबकि स्टेटमेंट बी इसके फेवर में नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है, ठीक है।
इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कहता है कि वी ऑल नो दैट इलिटरेसी इज द रूट ऑफ मेनी सोशल इविल। तो अनपढ़ता जो है वो काफी सारी सामाजिक बुराइयों की जो जड़ है, ठीक है। एन इलिटरेट पर्सन इज इजीली मिसलेड बाय सेल्फिश पॉलिटिशियन। जो अनपढ़ व्यक्ति होता है उसे जो है वो जो सेल्फिश पॉलिटिशियन होते हैं वो उनको मिसलेड कर देते हैं, ठीक है, मिसलीड करते हैं। एंड दे ऑल्सो मिसयूज हिज वोट, उनके वोट का मिसयूज करते हैं, ठीक है, जिससे कि जो है वो हमारे डेमोक्रेसी पर बुरा असर पड़ता है। कैन यू नेम सम अदर बैड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इलिटरेसी? तो क्या आप अनपढ़ता के और क्या क्या बुरे प्रभाव हो सकते हैं उसके बारे में बता सकते हैं? तो इलिटरेसी जो है वो डेमोक्रेसी में एक जो है वो उसके सक्सेस में बाधा जो है उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही है। इलिटरेट पीपल गेट फ्यूअर जॉब्स, जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको कम नौकरियां मिलती है, उनके पास रोजगार के कम अवसर होते हैं। इलिटरेट पीपल गेट्स मिसलेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट। तो इनको जाति धर्म के आधार पर जो है वो मिसलीड किया जा सकता है। तो सभी जो है स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है, उपरोक्त सारे सही हैं। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, राहुल ऑब्जर्व्स दैट some members of his family treat his sister differently, such as his sister is often prevented from progressing in sports while he is encouraged to progress in sport। तो राहुल ने ऑब्जर्व किया कि उसके घर में उसके साथ और बहन के साथ जो है वो एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं होता। उसकी बहन को स्पोर्ट्स खेलने से रोका जाता है जबकि भाई को जो है वो एनकरेज किया जाता है, ठीक है, खेलने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स राहुल अंडरस्टैंडिंग? तो राहुल की अंडरस्टैंडिंग को कौन सा स्टेटमेंट जो है सबसे सही जो है वो शो करता है? एंड रिएक्शन टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन हिज ओन फैमिली। तो उसे जो है अपने फैमिली मेंबर को कन्विंस करना चाहिए कि वो और उसकी सिस्टर जो है, ठीक है, उनके पास जो प्रोग्रेस करने के बराबर मौके हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? In 1829 AD, लॉर्ड विलियम बेंटिक बैंड सती सिस्टम बाय लॉ। तो सती सिस्टम को जो है कानून के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में बंद कर दिया था। 1872 AD में गवर्नमेंट ने जो है इंटरकास्ट मैरिज जो है उसको अलाउ कर दिया था, ठीक है। तो दोनों ही जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन 9 है उसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कथन ए कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई द शेडेड स्टेट शोन इन द पिक्चर। कौन सा जो है वो पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, कौन सा स्टेट दिखाया गया है? गुजरात, ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 11 है, द ब्रिटिशर इंट्रोड्यूस न्यू एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत में न्यू एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया। The main purpose of which was that they need educated people to run their administration system। तो इसका मेन पर्पस क्या था? उन्हें पढ़े लिखे लोग चाहिए थे जो कि उनका प्रशासन जो है वो चला सके। State to which of the following language did the British make the medium of education? तो उन्होंने एजुकेशन का मीडियम जो है वो कौन सा रखा था? इंग्लिश, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 1823 AD the Britishers constituted a committee to consider the education policy, but disagreement started moving its members. Some members were in favor of giving Western education in English medium, while some members wanted that the medium of education should be Sanskrit। तो कुछ लोग जो है वो चाहते थे कि इंग्लिश के थ्रू पढ़ाया जाए बच्चों को, ठीक है, कुछ चाहते थे कि संस्कृत के थ्रू पढ़ाया जाए, ठीक है, संस्कृत, पर्शियन और अरेबिक के थ्रू पढ़ाया जाए। Which British officer gave his decision in favor of Western education in 1835 AD? तो कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने 1835 AD में वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में जो है वो मतलब कि हामी भरी थी? तो इसका आंसर है लॉर्ड मैकाले, ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एज सजेस्टेड बाय द बेसिक एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन शुड बी फ्री एंड कंपलसरी फॉर द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन जो है वो दी जानी चाहिए, है ना, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। दे शुड बी ट्रेन्ड इन हैंडीक्राफ्ट्स, उनको हैंडीक्राफ्ट्स में ट्रेन किया जाना चाहिए। among the following suggested the basic education system in 1937 AD? 1937 AD में बेसिक एजुकेशन सिस्टम जो है वो किसने सजेस्ट किया था? तो आंसर है महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द गिवन पिक्चर। जो आपको पिक्चर दी गई है उसको एनालाइज करना है। ये उत्तर प्रदेश में है और इसे 1920 में बनवाया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा, ठीक है। इवन टुडे मैनी स्टूडेंट्स स्टडी इन दिस स्कूल। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस स्कूल में पढ़ते हैं। एंड देयर आर अबाउट 80 एकेडमिक डिपार्टमेंट, और लगभग 80 एकेडमिक डिपार्टमेंट है यहाँ पर।
टेल हुज पिक्चर इज दिस, तो ये किसकी पिक्चर है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है, विद हुज एफर्ट हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1856 एडी। तो 1856 एडी में जो हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट है, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, तो वो एक्ट जो है वो किसके द्वारा जो है वो स्टार्ट कराया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।